नेपाल में इन दिनों क्या हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। सोशल मीडिया बैन करने की बात को लेकर जैन जी किस तरह से नेपाल में कहर बरपा रहे हैं, ये हर दिन नए नए वीडियो और फोटोज के जरिए सबको पता चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि नेपाल की ये आंच अब महाराष्ट्र तक भी पहुंच चुकी है और महाराष्ट्र में राज्यसभा सांसद संजय राउत की गिरफ्तारी इस मामले में हो सकती है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है कि संजय राउत नेपाल मामले में गिरफ्तार हो सकते हैं और संजय राउत के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। तो आपको पूरी खबर डिटेल भी दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने संजय राउत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और सरकार से जल्द संजय राउत की गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही साथ पुलिस से भी गुजारिश की है कि संजय राउत को तुरंत सलाखों के पीछे डाला जाए। दरअसल संजय निरुपम ने नेपाल में हो रहे प्रदर्शन के बाद भारत में भी ऐसी ही स्थिति पैदा हो सकती है, ऐसा बयान देने वाले संजय राउत के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और कहा है कि संजय राउत को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। दरअसल संजय राउत ने नेपाल मामले के बाद अपने एक्स हैंडल पर वहां से संबंधित 2 संदेश पोस्ट किए थे। इनमें से एक पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि ये घटना किसी भी देश में हो सकती है, सावधान रहिए। इस पोस्ट को उन्होंने बीजेपी के साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टैग किया था। इसके अलावा बाद में मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने खुद खुले शब्दों में कहा था कि नेपाल जैसा असंतोष भारत में भी हो सकता है, कभी भी बड़ा विस्फोट हो सकता है। केंद्र सरकार को सतर्क रहना चाहिए क्योंकि केंद्र सरकार के कर्म भी कुछ ऐसे ही हैं। यानी कि यहाँ पर संजय राउत सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार को चेता रहे हैं कि नेपाल जैसा यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ के युवा भी उतने ही उग्र हो सकते हैं। अब इसी मामले को लेकर संजय निरुपम ने पहले तो आपत्ति जताई और संजय निरुपम ने मीडिया के सामने आकर कहा कि संजय राउत युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और इतना ही नहीं, संजय निरुपम इसके बाद में खुद पुलिस में शिकायत दर्ज करने भी पहुंच गए और संजय राउत के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी। संजय निरुपम ने अपनी एफआईआर में मांग की है कि संजय राउत या तो अपने बयान के लिए माफी मांगे, नहीं तो उनके खिलाफ पुलिस जल्द से जल्द कड़ा एक्शन ले। संजय निरुपम यहीं पर नहीं रुके, पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करने के बाद भी संजय निरुपम साइबर क्राइम सेल भी पहुँच गए और वहाँ पर भी संजय राउत के वीडियोज जमा करा दिए और संजय राउत पर युवाओं को भड़काने के आरोप में एक और शिकायत दर्ज करवा दी। यानी कि निरुपम ने पक्का कर दिया है कि संजय राउत की गिरफ्तारी होना तय है। निरुपम ने अपनी शिकायत में कहा कि राउत अपने बयान के जरिए युवाओं को हिंसा के लिए भड़का रहे हैं, जबकि किसी भी देश में हिंसा भड़काना अपराध है। निरुपम ने अपनी शिकायत में कहा है कि विपक्ष को सत्ता पक्ष की आलोचना करने का पूरा अधिकार है, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर इसके लिए युवाओं को हथियार बनाने की या युवाओं को भड़काने की जरूरत नहीं है और भड़काना भी इस हद तक नहीं होना चाहिए कि पूरे देश को आग में ही घुसा दे, जैसे कि नेपाल में हो रहा है। संजय निरुपम ने कहा कि संजय राउत का काम यही है कि वो छोटी बात को बड़ा करके दिखाते हैं और बड़ी बात को छोटा करके दिखाते हैं। नेपाल में जो कुछ हो रहा है वो छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। पूरी दुनिया को उससे सबक लेना चाहिए, लेकिन वो उस बात को इतना छोटा बना दे रहे हैं और लोगों के कान भरने की कोशिश कर रहे हैं। संजय निरुपम ने कहा कि हमारे देश की मोदी सरकार से युवा बहुत ज्यादा प्रभावित है। युवा कभी भी संजय राउत जैसे लोगों की बातों में नहीं आएंगे, लेकिन अगर 1-2% लोग भी आते हैं तो ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। जैसी स्थिति इस वक्त नेपाल में बन रही है, कोई भी देश नहीं चाहेगा कि वहाँ पर ऐसी स्थिति हो और अगर हमारे देश के राजनेता युवाओं के कान भरेंगे तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। इसीलिए संजय राउत को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग संजय निरुपम की तरफ से की गई है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में संजय राउत युवाओं को भड़का रहे हैं? नेपाल जैसा भारत में होने की धमकी देकर युवाओं के कान भर रहे हैं? क्या संजय निरुपम ने बिल्कुल ठीक किया? राउत की गिरफ्तारी की मांग कितनी जायज है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें।